आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है। कि पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो हाल ही में जो पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑप्शन 1 में कृषि मंत्रालय, ऑप्शन 2 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन 3 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन 4 में है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। तो इनमें से कौन सा मंत्रालय है जो पीएम विश्वकर्मा योजना ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू किया है। तो कौन सा मंत्रालय है जो पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किया है, जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो पीएम विश्वकर्मा योजना की किसने शुरुआत किया है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किया है, जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क का राजा कौन बना है। तो हाल ही में जो रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क का राजा कौन बना है, तो ऑप्शन 1 में प्रिंस क्रिस्टियन, ऑप्शन 2 में क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स 10वें, ऑप्शन प्रिंस मिनिस्टर मेट फ्रेडरिक्सन, ऑप्शन 4 में है क्वीन कंसॉर्ट मैरी। तो जो रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क का राजा कौन बना है, तो क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स जो बने हैं, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो डेनमार्क के नए राजा बने हैं क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क का राजा कौन बना है, क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हाल ही में जो डेनमार्क के राजा बने हैं क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक्स एक्स, जो रानी मार्गरेट द्वितीय हैं, यही है रानी मार्गरेट द्वितीय, जो इनके बाद डेनमार्क के राजा बने हैं क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक्स एक्स। और क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स यही है, क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस देश में मनाया गया है। तो हाल ही में इनमें से किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है, तो इनमें से कौन सा देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है, तो ऑप्शन 1 में नेपाल, ऑप्शन 2 में इंडोनेशिया, ऑप्शन 3 में भूटान, ऑप्शन 4 में स्पेन। तो राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हाल ही में इनमें से कौन सा देश में मनाया गया है, तो हाल ही में नेपाल देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इनमें से नेपाल में मनाया गया है। राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हाल ही में कौन सा देश में मनाया गया है, तो नेपाल देश में मनाया गया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में 1300 घरों का निर्माण भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत किस देश में औपचारिक रूप से हुआ है। तो हाल ही में जो 1300 घरों का निर्माण हुआ है भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से, तो किस देश में हुआ है, तो ऑप्शन 1 में श्रीलंका, ऑप्शन 2 में नेपाल, ऑप्शन 3 में बांग्लादेश, ऑप्शन 4 में भूटान। तो इनमें से कौन सा देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण हुआ है औपचारिक रूप से, तो कौन सा देश हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश हो जाएगा। हाल ही में जो श्रीलंका देश में 1300 घरों का निर्माण किया गया है भारत सरकार के द्वारा भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत औपचारिक रूप से, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। जो 1300 घरों का निर्माण किया गया भारत सरकार के द्वारा भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत औपचारिक रूप से, श्रीलंका देश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया है। तो इनमें से अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया है, तो ऑप्शन 1 में है 36वां, ऑप्शन 2 में है 37वां, ऑप्शन 3 में 38वां, ऑप्शन 4 में 39वां। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38वां राज्य दिवस मनाया, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपना 38वां राज्य दिवस मनाया, ऑप्शन
3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश के कौन से जिला में जो केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, तो पहले कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश में केला उत्सव 2024 किया गया है। और किस जिला में किया गया है मध्य प्रदेश के, तो ऑप्शन 1 में छतरपुर, ऑप्शन 2 में ग्वालियर, ऑप्शन 3 में उज्जैन, ऑप्शन 4 में बुरहानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो मध्य प्रदेश के जिला में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, बुरहानपुर में किया गया। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के जिला में केला उत्सव 2024 का आयोजन बुरहानपुर में किया गया। मध्य प्रदेश के जिला में बुरहानपुर, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है। तो इनमें से किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है, तो कौन सा राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है, तो ऑप्शन 1 में छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 में बिहार, ऑप्शन 3 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 में उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में जो पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है वह किस राज्य में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में पीएम श्री योजना का शुरुआत छत्तीसगढ़ में शुभारंभ हुआ, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों को मॉडर्न और आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा और बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिया जाएगा और मॉडर्न तरीके से, डिजिटल तरीके से बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा पीएम श्री योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवियर डी ला लीजन डी हॉनर से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सेवियर डी ला लीजन डी हॉनर से सम्मानित किसे किया गया है, तो ऑप्शन 1 में रवीश कुमार, ऑप्शन 2 में शशि थरूर, ऑप्शन 3 में एस जयशंकर, ऑप्शन 4 में अमित शाह। तो फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवियर डी ला लीजन डी हॉनर से सम्मानित किसे किया गया है हाल ही में, तो इसका आंसर हो जाएगा शशि थरूर को हाल ही में फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवियर डी ला लीजन डी हॉनर से सम्मानित किया गया है। शशि थरूर इसका आंसर हो जाएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता है और राइटर भी हैं शशि थरूर, जिन्हें हाल ही में फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सेवियर डी ला लीजन डी हॉनर से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, शशि थरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ऋतुराज सिंह का 59 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे। तो ऋतुराज सिंह जिनका हाल ही में 59 वर्ष की आयु में निधन हुआ है वह कौन थे, तो ऑप्शन 1 में वैज्ञानिक, ऑप्शन 2 में बॉलीवुड अभिनेता, ऑप्शन 3 में कवि, ऑप्शन 4 में है राजनेता। तो ऋतुराज सिंह जो 59 वर्ष की आयु में निधन हुआ है वह कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वह एक बॉलीवुड अभिनेता थे, जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता जिनका ऋतुराज सिंह है 59 वर्ष की आयु में निधन हुआ है वह एक बॉलीवुड अभिनेता थे जो अनुपमा सीरियल में भी काम कर चुके हैं। ऋतुराज सिंह अनुपमा सीरियल में भी काम कर चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है 59 वर्ष की आयु में ऋतुराज सिंह का, जो एक बॉलीवुड अभिनेता रह चुके हैं, अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। तो इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है, तो कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री है जो हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है, तो ऑप्शन 1 में उत्तराखंड, ऑप्शन 2 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 में है झारखंड, ऑप्शन 4 में है उत्तर प्रदेश। तो इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। जो हिमालयन बास्केट उत्तराखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। जो हिमालयन बास्केट के अंतर्गत तहत दूध, दही, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीदकर इनसे अलग अलग उत्पाद बनाया जाएगा और विदेशों में बेचा जाएगा। इसका उद्देश्य है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। हिमालयन बास्केट का यही कार्य है कि दूध, दही जैसे
पुदीना जैसे हल्दी कृषि उत्पादों को खरीद कर और इनसे अलग अलग उत्पाद बनाया जाएगा और विदेशों में बेचा जाएगा, जो देश के सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य है हिमालयन बास्केट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से किस भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन 1 में अदिति सेन डे, ऑप्शन 2 में विभा चौधरी, ऑप्शन 3 में पुष्कर कुमारी देवी, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक है जिन्हें हाल ही में घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अदिति सेन को हाल ही में भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक है जो इन्हें घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, अदिति सेन डे, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अदिति सेन डे को हाल ही में घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो एक भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यही है घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से जो जीडी बिरला है, घनश्याम दास बिरला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पहली बार स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के इनमें से किस राज्य में पहली बार स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के किस राज्य में पहली बार स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन 1 में उड़ीसा, ऑप्शन 2 में झारखंड, ऑप्शन 3 में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 में है हरियाणा। तो इनमें से कौन से राज्य में पहली बार स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में पहली बार स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में पहली बार स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। भारत के उड़ीसा राज्य में पहली बार स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जो कौशल भारत और कुशल भारत को बनाया जाएगा। भारत के लोगों को स्किल इंडिया के अंतर्गत उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू किया है अपने राज्य में पहली बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन 1 में 18 फरवरी, ऑप्शन 2 में 19 फरवरी, ऑप्शन 3 में 20 फरवरी, ऑप्शन 4 में 21 फरवरी। तो हाल ही में जो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना दिवस मनाया गया है। 21 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा, जो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जो हाल ही में मणिपुर और मेघालय के और त्रिपुरा की स्थापना दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पहली बार पेरिस ओलंपिक कोटा भारत के कौन जीता है? तो पहली बार जो पेरिस ओलंपिक कोटा भारत के इनमें से कौन से व्यक्ति जो जीते हैं पहली बार भारत की ओर से? तो ऑप्शन 1 में अनुष अग्रवाल, ऑप्शन 2 में मनोज कुमार, ऑप्शन 3 में अरविंद पांडे, ऑप्शन 4 में भगत कुमार शर्मा। तो इनमें से पहली बार पेरिस ओलंपिक कोटा भारत के कौन से व्यक्ति हैं जो पहली बार जीते हैं पेरिस ओलंपिक कोटा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुष अग्रवाल, जो हाल ही में पहली बार अनुष अग्रवाल ने पेरिस ओलंपिक कोटा पहली बार जीते हैं। अनुष अग्रवाल, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, अनुष अग्रवाल इसका आंसर हो जाएगा, जो पेरिस ओलंपिक कोटा अनुष अग्रवाल ने पहली बार जीते हैं। जो किस खेल से संबंधित है? तो घुड़सवारी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा कि अनुष कुमार अग्रवाल ने पहली बार पेरिस ओलंपिक कोटा किस खेल में जीते हैं? तो घुड़सवारी खेल में जीते हैं पहली बार। घुड़सवारी में पहली बार भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक कोटा जीते हैं अनुष अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जस्टिस नीलय बिपिन चंद अंजारिया को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इनमें से जस्टिस नीलय बिपिन चंद अंजारिया को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हाल ही में? तो ऑप्शन 1 में कर्नाटक, ऑप्शन 2 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 में केरल। तो जस्टिस नीलय बिपिन चंद अंजारिया को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है
जस्टिस नीलय बिपिन चंद अंजारिया को हाल ही में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक सही हो जाएगा, कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। जो जस्टिस नीलय बिपिन चंद अंजारिया को हाल ही में कर्नाटक राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, ऑप्शन एक सही हो जाएगा, कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस नीलय बिपिन चंद अंजारिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया हाल ही में, तो इनका संबंध किस काम से नहीं, किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? तो आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है, इनका किस धर्म से संबंध है? इनका संबंध किस धर्म से है? तो ऑप्शन एक में है इस्लाम धर्म, ऑप्शन 2 में है जैन धर्म, ऑप्शन 3 में है बौद्ध धर्म, ऑप्शन 4 में है पारसी धर्म। तो आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है, इनका किस धर्म से संबंध है? तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जैन धर्म से संबंधित है। जो हाल ही में आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है, इनका संबंध जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जैन धर्म इसका आंसर हो जाएगा, जो कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं। कहाँ, किस राज्य के रहने वाले हैं? तो आचार्य विद्यासागर महाराज कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं, जो जिनका संबंध जैन धर्म से संबंध है। कर्नाटक के रहने वाले हैं आचार्य विद्यासागर महाराज, और इनका संबंध जैन धर्म से है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण किसने किया है? तो हाल ही में जो सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण किसने किया है? तो पदासूरी 6 का परीक्षण किसने किया है? तो ऑप्शन 1 में है उत्तर कोरिया, ऑप्शन 2 में चीन, ऑप्शन 3 में है रूस, ऑप्शन 4 में इजराइल। तो पदासूरी 6 का परीक्षण किसने किया है? कौन सा देश? जो सतह से समुद्र तक मार करने वाली मिसाइल है पदासूरी मिसाइल, जो उत्तर कोरिया ने हाल ही में लॉन्च परीक्षण किया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, उत्तर कोरिया इसका आंसर हो जाएगा। पदासूरी कौन सा मिसाइल है? तो सतह से समुद्र तक मार करने वाली एक नई मिसाइल है, और किस देश ने परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया देश ने परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का रैंक क्या है? तो ऑप्शन 1 में है 84, ऑप्शन 2 में है 50, ऑप्शन 3 में है 86, ऑप्शन 4 में है 87। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का रैंक क्या है? तो 50वीं रैंक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 50वीं रैंक है, जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 50वीं रैंक है जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का रैंक 50वीं है। और प्रथम स्थान किसका है? तो फ्रांस देश का है, फ्रांस देश का है प्रथम स्थान, फ्रांस देश का है जो। और लास्ट किसका है? तो अफगानिस्तान देश का है, लास्ट है अफगानिस्तान देश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रवासी पक्षियों के लिए COP14 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो प्रवासी पक्षियों के लिए COP14 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो प्रवासी पक्षियों के लिए COP14 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन 1 में उज्बेकिस्तान, ऑप्शन 2 में अजरबैजान, ऑप्शन 3 में किर्गिस्तान, ऑप्शन 4 में अफगानिस्तान। तो इनमें से प्रवासी पक्षियों के लिए COP14 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उज्बेकिस्तान देश करेगा। जो प्रवासी पक्षियों के लिए COP14 की मेजबानी उज्बेकिस्तान देश मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो उज्बेकिस्तान देश करेगा COP14 की प्रवासी पक्षियों के लिए मेजबानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 में 19 फरवरी, ऑप्शन 2 में 20 फरवरी, ऑप्शन 3 में 21 फरवरी, ऑप्शन 4 में 22 फरवरी। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को माना जाता है, 20 फरवरी को माना जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा,
विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो बीपीसीएल जो है किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो किस किस हवाई अड्डे पर? तो ऑप्शन 1 में कोची, ऑप्शन 2 में कोलकाता, ऑप्शन 3 में बेंगलुरु, ऑप्शन 4 में मुंबई। जो बीपीसीएल जो है कंपनी किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोची हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, कोची इसका आंसर हो जाएगा। कोची हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा बीपीसीएल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।